हर्षवर्धन जी, ये खराब प्लानिंग हो सकती है। ये हो सकता है कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके सिखों को लेकर के जो बयान है उसको काट छाट के पेश किया गया है। कोई भी देश में कैसे मान लेगा कि हमारे नेता विपक्ष अलगाववादी के साथ जानबूझकर बैठ करके किसी प्रयोग में शामिल है? क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ी बात कह रही है बीजेपी। क्या सच में देश मान लेगा कि हमारे नेता विपक्ष ऐसा कुछ करेंगे? पद्मजा जी, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि कितनी मासूम बातें हो रही हैं, और मुझे तो ये नहीं पता था कि अजय आलोक के परिवार पर कोई बहस है। बड़ा मतलब विचित्र हो जाता है कि इतने गंभीर मसले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कहां से कहां बहस जाती है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो विदेश दौरे पर हैं। विदेश में वो कई कार्यक्रमों में गए, और पहले भी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के बोले पर विवाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। आगे जाकर उसकी सफाई देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? क्योंकि उनको भी पता था कि गलत बात बोल क्या है, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते देश से लड़ना है। अब अभी मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, और मैंने सोचा कि इस डिबेट के शुरू होने से पहले जब मैं अड़ी पर आऊं तो पहले चेक कर लूं। तो आरक्षण वाले पर राहुल गांधी ने सफाई दी। क्या सिखों वाले बयान पर राहुल गांधी की तरफ से कोई सफाई आई है? अगर आई हो तो इस शो के खत्म होते होते चलाइएगा। मैं टीवी9 भारतवर्ष से आग्रह करूंगा। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये कोई गूफअप नहीं है, बाय डिजाइन। ये ठीक वैसा ही कुतर्क है जैसे कोई आए और खडूर साहिब से जीत गया देश विरोधी अमृतपाल सिंह उससे मुलाकात करे और कहे कि वो तो प्रतिनिधिमंडल में आ गया था। इल्हान ओमर भारत विरोधी रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्स के साथ काम करती है। इल्हान ओमर पीओके में गई थी पाकिस्तान के बुलावे पर। इल्हान ओमर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती है। क्या राहुल गांधी को पता नहीं? और क्या अगर वो मिले, खुलेआम मिले, ठीक है, ये तो और अच्छा हो जाता है कि आप खुल के मिलिए। राहुल गांधी वहां खड़े हैं जहां उनको छिपकर ये सब करने की अब जरूरत नहीं है। वो वहां कहते हैं ना कि मिली थी इल्हान ओमर, और कांग्रेस की तरफ से एक बयान आता कि हमने कहा कि आपका पाकिस्तान को लेकर जो प्रेम है और भारत विरोधी जो एजेंडा है हम उसके खिलाफ है, लेकिन नहीं गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये बाय डिजाइन है। इस देश में मुसलमान और सिखों के मन में और क्या क्या झूठ फैलाया जाता है। इस देश में पगड़ी वाला सिख सिर्फ एक बार उसको डर लगा होगा जब लोगों ने अपने केश कटवा लिए, पगड़ी हटा ली। 1984 था जब देश भर में कांग्रेसियों के ऊपर सिखों के नरसंहार के आरोप लगे। देश से आगे बढ़ रहा था, कहां चले गए ये लोग? और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो सिख फॉर जस्टिस जो पन्नू है उसकी भाषा और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी हो जा रही। इसमें आपको मतलब चर्चा का विषय ये नहीं होना चाहिए। बाकी सारी बातें अपनी जगह है। कौन सी पुरानी बातें वॉट अबाउटरी करते रहिए, इसमें तो वैसे भी नेताओं को महारत हासिल होती है। मूल बात यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की जुबान से जो निकल रहा है वो दुर्भाग्य है कि जो आतंकवादी हैं, जो भारत विरोधी हैं, ऐसे लोग भी वही बात बोल रहे हैं। अब ये देश की जनता तय करे, क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र बहुत उदार है। हमारे यहां तो अमृतपाल सिंह भी जीत जाता है लोकतंत्र में, इतना अधिकार हमने दे रखा है। हमारे यहां तो रशीद इंजीनियर भी जीत जाता है। हमारे लोकतंत्र का दुनिया में मुकाबला नहीं है, लेकिन इस लोकतंत्र की जो उदारता है उसका उपयोग करके भारत विरोधी एजेंडा आगे बढ़े, यह दुर्भाग्यपूर्ण। सुप्रिया शिने, तीन बातें बाय डिजाइन, एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट देश को बांटने का। सुप्रिया शिने, ये सब बाय डिजाइन है। देखिए, मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जो एजेंडाधारी पत्रकार होते हैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। आपके लिए ये वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक होंगे, इनका कुछ तो आपके पास हो तो, लेकिन कोई बात नहीं। अरे मैं तो करिए, आप बीच में बोलिए, भारत का नागरिक नहीं बोली थी। आपकी सारी बकवास मैंने सुनी। प्लीज नहीं, बकवास तो आप भी कर रही हैं। प्लीज बकवास आप भी कर रही हैं। प्लीज, मैंने शुरू में ये कह दिया था। जरा सी भी समझ नहीं। मुझे चरण चुंबकों के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं, तो मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे आप पूरा चरण वंदन करिए। आप चरण वंदन में लिप्त रहिए। देखिए, आप दोनों सम्मानित हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार हैं। किसी के ऊपर ऐसे कमेंट्स प्लीज करने से बचिए। महारत हैं, किसी के ऊपर भी ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। बाय डिजाइन बोला जा रहा है, बाय डिजाइन बोला जा रहा है। और ये सिर्फ हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं कह रहे। सुप्रिया जी, एक सेकंड,